भंडाफोड़ करने के बावजूद एसटीएफ को जांच क्यों नहीं? लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले में खुलासा और 7 गिरफ्तारियों के बाद इस मामले की विवेचना हरिद्वार पुलिस को ही देने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि कहीं न कहीं आयोग के हरिद्वार में होने और स्थानीय पुलिस की जांच से इसकी पड़ताल प्रभावित हो सकती है, जबकि एसटीएफ से यूकेएसएससी की ही तरह निष्पक्ष और तेजी से जांच की उम्मीद थी। यहां तक कि आयोग ने खुद इस मामले में हर कदम एसटीएफ की जांच के बाद उठाने की बात कही थी। इस मामले में एसटीएफ के पास पेपर लीक की सारी कड़ियां आ गई थी। ऐसे में जांच को आगे बढ़ाना बेहद आसान था, लेकिन स्थानीय पुलिस की एसआईटी पेपर लीक से लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी तक एक एक पहलू की जांच नए सिरे से करेगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, जिसमें वक्त भी लगेगा। पिछली जांच के बाद से युवाओं ने एसटीएफ पर भरोसा जताया था। इस जांच को लेकर भी सोशल मीडिया पर एसटीएफ के काम की जमकर तारीफ की गई थी। पुलिस अधिकारी भी इससे संतुष्ट नजर आ रहे थे। पर अचानक हरिद्वार में तैनात आईपीएस अफसर के नेतृत्व में वहां के पुलिसकर्मियों की एसआईटी बनाकर जांच देने पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। बोले, युवाओं को भरोसा दिलाएं। भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र जुगरान ने कहा है कि पटवारी भर्ती का पेपर लीक होने के बाद लोक सेवा आयोग को आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए युवाओं को भरोसे में लेना होगा। शनिवार को एक बयान में उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सार्वजनिक तौर पर युवाओं को आगामी भर्ती परीक्षाओं में शुचिता के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दे। जुगरान ने आगे कहा कि अब सभी युवा आगामी परीक्षाओं पर भी संदेह जता रहे हैं। ऐसे में लोक सेवा आयोग को इस पर स्पष्ट नीति अपनानी होगी। पूर्व अध्यक्ष जोशी ने पेपर लीक पर उठाए सवाल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी से पेपर लीक होने के मामले में पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जोशी ने सवाल उठाया है। उन्होंने साफ कहा कि आयोग के अंदर की व्यवस्थाएं ठीक न होने के कारण ही पेपर लीक हुआ होगा। जो भी पेपर सेट किया जाता है, वह सेट होते ही सील कर दिया जाता है। ऐसे में 4 पेपरों का पूरा बैंक आरोपी अनुभाग अधिकारी के हाथ कैसे लगा? डॉक्टर जोशी के अनुसार, अगर पेपर सील था तो उसकी सील टूटने और सील न होने के लिए जिम्मेदार अफसरों पर पेपर बांटने से पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बकौल जोशी, मैंने अपने समय 2011 से 2016 में आयोग परिसर में जैमर और सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। उनके समय गोपन अनुभाग में मोबाइल ले जाना भी प्रतिबंधित था, लेकिन वर्तमान में यह व्यवस्था है या नहीं, उनको नहीं पता। ऐसा होता तो अनुभाग अधिकारी पेपर की फोटो खींचते या नोट करते साफ पकड़ा जाता। डॉक्टर जोशी ने कहा कि पहले आयोग के उच्च अधिकारी खुद को ठीक करें, तब नीचे के अधिकारी कर्मचारी खुद ही ठीक हो जाएंगे। विपक्षी दलों का कहना है कि इससे पहले यूकेएसएससी भर्ती घपले में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा था, जबकि सरकार ने सचिव को निलंबित कर दिया था। 2016 की वीडीपीओ भर्ती में तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी तक हो चुकी है। लोक सेवा आयोग पर तमाम आरोप लगने के बाद कभी कायदे से जांच तक नहीं हो पाती है। आयोग की साख पर संकट बरकरार है। के बाद लोक सेवा आयोग में बड़े बदलाव की तैयारी। पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अब बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। इंटेलिजेंस जांच के बाद कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अति गोपनीय अनुभाग से ही भर्ती का पेपर लीक होने के बाद आयोग की किरकिरी हुई है। दरअसल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद सरकार ने लोक सेवा आयोग को 1.5 दर्जन से ज्यादा परीक्षाएं हस्तांतरित की थीं। तब दावे किए जा रहे थे कि आयोग की परीक्षा की प्रक्रिया फुलप्रूफ है, लेकिन कुछ ही समय के भीतर आयोग की कलई भी खुल गई। बेरोजगारों को आशंका है कि कहीं पूर्व की परीक्षाओं से ही यह खेल न चलता आ रहा हो। दोनों आयोगों पर सवाल उठने के बाद सरकार को भी इंटेलिजेंस की निगरानी में रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लोक सेवा आयोग में 15 सेक्शन और 5 प्रकोष्ठ हैं, जिनमें 3 अति गोपनीय अनुभाग भी शामिल हैं। आयोग के वरिष्ठ अफसर ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं का गोपनीय काम करने वाले अफसरों और कर्मचारियों की इंटेलिजेंस जांच के बाद इन अनुभागों में तैनाती होगी।
इन अनुभागों में मोबाइल फोन ले जाने पर हालांकि पहले से प्रतिबंधित है, लेकिन अब मोबाइल फोन पहले से दूसरे स्टाफ के जरिए रखवा लिए जाएंगे। इसके साथ ही खुफिया कैमरे में लगाए जा रहे हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच एसआईटी करेगी। पटवारी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच एसआईटी करेगी। एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। एसआईटी की कमान एसपी अपराध रेखा यादव को सौंपी गई है। 8 सदस्यों वाली एसआईटी हाई प्रोफाइल प्रकरण की जांच जल्द ही शुरू कर देगी। एसएसपी अजय सिंह ने भी जांच के लिए कई अहम बिंदुओं पर एसआईटी को फोकस करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को उत्तराखंड एसटीएफ ने पटवारी भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने का पटाक्षेप करते हुए लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी, उसकी पत्नी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ ने दावा किया था कि अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की पत्नी रितु ने अपने एक परिचित पॉलिटेक्निक शिक्षक राजपाल को प्रश्न पत्र हाथ से लिखकर उपलब्ध कराया था। शिक्षक राजपाल ने अपने रिश्तेदार के दामाद राम कुमार एवं भतीजे संजीव कुमार और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर 8 से 12 लाख में प्रश्न पत्र तैयार कर 35 अभ्यर्थियों को बेच दिया था। बाकायदा उन्हें लक्सर एवं बिहारीगढ़ सहारनपुर के एक रिजॉर्ट में ले जाकर प्रश्न पत्र रटाया गया था। एसटीएफ ने इस संबंध में कनखल थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए अन्य 2 आरोपी प्रमोद एवं मनीष को भी गिरफ्तार कर लिया था। इधर आयोग ने अधिकारी को निलंबित कर दिया था। लोक सेवा आयोग 22 जनवरी को फॉरेस्ट गार्ड के पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं की तैयारी में जुटा है। आयोग के सचिव गिरधारी रावत ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आयोग ने परीक्षा संचालन के लिए 600 से ज्यादा केंद्र बनाए हैं। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा अपने निर्धारित शेड्यूल पर ही होगी। आयोग के अफसरों की जिम्मेदारी तय हो। कांग्रेस पटवारी भर्ती का पेपर लीक होने के बाद कांग्रेस ने लोक सेवा आयोग के अफसरों की भी जिम्मेदारी तय करने की मांग उठाई। मुख्य विपक्षी दल के मुताबिक आयोग की भर्ती परीक्षाओं पर हमेशा संदेह रहा है। इस बार सीबीआई की जांच के बाद अफसरों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यूकेएसएससी की परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को सौंपे जाते समय ही पार्टी ने स्पष्ट तौर पर आयोग की भी जांच कराने की मांग उठाई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब पटवारी भर्ती के पेपर लीक प्रकरण से कांग्रेस के आरोप सही साबित हो गए। माहरा के मुताबिक आयोग के अफसरों को खुद जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। इधर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उच्चाधिकारियों की संलिप्तता के बिना पेपर लीक होना संभव नहीं है। लोक सेवा आयोग को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हमेशा से रही है, लेकिन इसकी कभी जांच नहीं हुई। इस बार सभी भर्ती घपलों की सीबीआई जांच करवाई जाए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार समय रहते कठोर नकल विरोधी कानून बना लेती तो यह नौबत नहीं आती। नकल माफिया में कानून का खौफ खत्म हो गया है। पिछली बार भर्ती घपले में पकड़े गए ज्यादातर आरोपी जमानत पर बाहर हैं। सरकार की लचर पैरवी के कारण ब्लूटूथ से नकल के आरोपी बहाली का दावा ठोक रहे हैं।